हेलो एवरीवन, टीचिंग बैलेंस में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज का जो लेक्चर रहने वाला है ये है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। और जो ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन आता है, ये आता है पैटर्न्स ऑफ एवोल्यूशन के अंदर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये इस पे कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, CSIR के नेट के अंदर पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, और होमोप्लेसी भी यहाँ पे लिखा है। तो अगर हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की बात करें, यहाँ पे द विंग्स ऑफ बोट्स जो हैं या फिर आप बैट्स की बात करें, ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के अंदर आते हैं। होमोप्लेसी क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है वो क्या क्रिएट करता है, या फिर जो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है उसका प्रोडक्ट क्या है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एनालॉगस स्ट्रक्चर। ये किस तरह से होता है हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, एक क्वेश्चन और है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। ऑप्शंस में आपके सामने है, पहला है म्यूटेशंस दैट इंट्रोड्यूस द सेम पॉलीमॉर्फिज्म इनटू टू स्पेसिफिक आफ्टर दे डाइवर्जेड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। दूसरा जो है इसका मेंशन है, द एवोल्यूशन ऑफ सिमिलर फिनोटाइप्स इज डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज। और तीसरा है द फाइंडिंग्स दैट देयर आर पैरेलल जीन्स। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा द एवोल्यूशन ऑफ सिमिलर फिनोटाइप्स इन डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। आगे आप चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो या आप लेक्चर की तैयारी कर रहे हो, किसी भी हाई लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। और हमारा पॉइंट क्या है, हमें ये बताना है कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, जो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होता है इसमें क्या होता है, वी ऑफन फाइंड अनरिलेटेड एनिमल्स कन्वर्जिंग ऑन द सेम फॉर्म or structure because that form is very adaptive in their common environment. This special case of evolution is called convergent evolution. देखिए, यहाँ पे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को किस तरह से समझाया गया है, किस तरह से बताया गया है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को इन्होंने ये बताया है कि जहाँ पे अनरिलेटेड स्पीशीज, कौन सी अनरिलेटेड, जैसे मैं बताऊँ आपको 1 2 3 4, ये चार जो हैं ये अनरिलेटेड स्पीशीज हैं। अब ये जो चार स्पीशीज हैं, ये चार स्पीशीज का सेम हैबिटेट है। क्या है, सेम इसका हैबिटेट है, सेम इन्वायरमेंट है, और ये इवॉल्व करते हैं टुगेदर, इवॉल्वेड टुगेदर। अब यहाँ पे कुछ सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेंगी, कुछ सिमिलरिटीज देखने को मिलेगी। ये जो सिमिलरिटीज होती है यहाँ पे, इनको हम कहते हैं होमोप्लेसी। क्या कहते हैं, होमोप्लेसी। तो सिमिलर कैरेक्टर जो हैं वो डेवलप होंगे। ऐसे इस टाइप एवोल्यूशन को हम कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, आई होप समझ आपको आ रहा होगा। इट डिस्क्राइब्स द एक्वाजिशन ऑफ सेम बायोलॉजिकल ट्रेट इन अनरिलेटेड स्पीशीज। और क्या बताया गया है, एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन जो है वो है स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ शार्क्स एंड डॉल्फिन्स। अब शार्क्स एंड डॉल्फिन्स को आप देख लो, जब आप ये देख लोगे आपको समझ आ जाएगा। इसमें शार्क जो है ये फिश है। शार्क क्या है, शार्क एक फिश है। डॉल्फिन की बात करें, डॉल्फिन एक मैमल है। एंड दे आर रिलेटेड टू वन अनदर इन ओनली द मोस्ट डिस्टेंट सेंस। तो जैसे मैंने बताया आपको कि एक्वाटिक एनिमल्स हैं, हैबिटेट इनका सेम है लेकिन डिस्टेंटली रिलेटेड है, क्योंकि डॉल्फिन मैमल्स के अंदर आती है, शार्क फिश के अंदर आती है। बट मेन जो है इसका, ये क्या है, इसका अनरिलेटेड स्पीशीज है। दोनों क्या हैं, अनरिलेटेड स्पीशीज हैं, दोनों का हैबिटेट सेम है। तो कुछ सिमिलरिटीज इनके अंदर हैं, जिस वजह से इनको हम होमोप्लेसी भी कह सकते हैं। और ऐसे टाइप ऑफ एवोल्यूशन को हम कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ज़रा आपको याद रखना होगा। और क्या है, but if its life depends on swift movement through the water, then streamlined shape is pretty much essential.
क्योंकि स्विफ्ट मूवमेंट के लिए ये स्विफ्ट मूवमेंट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जिस वजह से इनकी जो स्ट्रीमलाइन बॉडी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है विंग्स की बात करें, बर्ड्स के अंदर हो, विंग्स बर्ड्स के अंदर हो, बैट्स के अंदर या फिर फ्लाइज के अंदर, ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के। और ये क्वेश्चन भी आता रहता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसका जो प्रोडक्ट आता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का, जो प्रोडक्ट आता है ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। क्या करते हैं एनालॉगस स्ट्रक्चर्स इन कंट्रास्ट टू होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स विच हैव ए कॉमन ओरिजिन। ये था कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के बारे में। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। दूसरा जो सिमिलरिटी, दूसरी हम बात करें वो है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट में क्या होता है, पहले थोड़ा हम कन्वर्जन के बारे में और थोड़ा पढ़ते हैं। सिमिलरिटी अमंग अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स एज रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कॉल्ड होमोप्लेसी। जैसे मैंने बताया आपको, जो सिमिलरिटीज देखने को मिलेगी टाइम ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, तो उस टाइम हमें उसको हम क्या कहते हैं, होमोप्लेसी कहते हैं। ये पूछ सकते हैं कि होमोप्लेसी क्या होता है। द विंग्स ऑफ बर्ड्स, बैट्स एंड इंसेक्ट्स आर, ये होमोप्लास्टिक फीचर्स होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज द कॉमन एंसेस्टर ऑफ दीज थ्री ग्रुप्स लैकेड विंग्स। उसके हम बात करें स्पाइंस की, स्पाइंस होते हैं मॉडिफाइड लीव्स, और थॉर्न्स जो होते हैं ये मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं। ये भी एग्जांपल हैं होमोप्लेसी अमंग प्लांट्स की अगर हम बात करें। स्पाइंस एंड थॉर्न्स ये दोनों जो हैं सिमिलर लुक होते हैं, और दोनों का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करना टू द प्लांट। बट द प्लांट्स टू विच दे बिलोंग आर डिस्टेंटली रिलेटेड। लेकिन जिस स्पीशीज ये बिलोंग करते हैं, दोनों जो हैं ये डिस्टेंटली रिलेटेड है। होमोप्लास्टिक सिमिलरिटी कैन बी एनाटॉमिकली हो सकती है, फिजियोलॉजिकली भी हो सकती है, और बिहेवियरली भी हो सकती है। उसके बाद आ गया डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन वो एवोल्यूशन होता है, वो प्रोसेस होती है जहां पे दो या दो से ज़्यादा जो स्पीशीज़ होंगी वो रिलेटेड स्पीशीज़ होंगी, वो मिलती जुलती होंगी, बिकम मोर एंड मोर डिसिमिलर। इन दिस केस द सिमिलरिटी इज ड्यू टू द कॉमन ओरिजिन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन प्रोड्यूस करता है होमोलॉगस स्ट्रक्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है। और गुड एग्जांपल हम बात करें वो होती है डार्विन्स फिंचेस। देखो थोड़ा बहुत मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से डिफरेंस है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में। ये मान के चलो आप एक एंसेस्टर है, और एंसेस्टर में आप 1, 2, 3 कोई भी 3 स्पीशीज ले लो। इनका डिफरेंट एनवायरनमेंट हो सकता है। क्या हो सकता है? डिफरेंट एनवायरनमेंट हो सकता है। ये इवॉल्व करते हैं डिफरेंशियली, डेवलप करते हैं डिफरेंट डेवलपमेंट, डिफरेंट कैरेक्टर्स। अब इनका जो एंसेस्टर होता है वो रिलेटेड स्पीशीज होती हैं, वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। कॉमन एंसेस्टर जो होता है इनका सेम होता है। कॉमन जो एंसेस्टर होता है दादा परदादा इनका एक होता है, बट आगे जाके डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे आपने देखे पेंटाडेक्टाइल लेम होते हैं, ठीक है, जिसका जो जनरल फंक्शन होता है वो लोकोमोशन होता है, बट अब अलग अलग स्पीशीज़ के अंदर वो अलग अलग मॉडिफिकेशन होती है। तो इसका जो आता है प्रोडक्ट आता है वो आता है होमोलॉगस ऑर्गन्स। क्या आता है? होमोलॉगस ऑर्गन्स। तो डार्विन फिंचेस की बात करें या फिर आप लिम्स लाइक ह्यूमंस, बैट्स एंड व्हेल्स की बात करें, दे ऑल हैव इवॉल्वड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। तो आई होप आपको डाइवर्जेंट एवोल्यूशन और आपको कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के बारे में आप समझ गए होंगे। अगर आपको समझ आए तो आप हमारा वीडियो जो है लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो टीचिंग मैजिक के साथ जुड़ने के लिए